हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर सोशल साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसका पार्ट 2। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है ना, ये जो मैंने पॉइंट लगाया है, यहाँ से इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैंने इसका पार्ट करवा दिया था, फर्स्ट पार्ट। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भी मैं आपको वही बोलना चाहता हूँ कि आपके पास जो बुक है वो इंग्लिश में है। क्यों? क्योंकि आज की सभी बुक्स, सोशल साइंस की सभी बुक्स इंग्लिश में आने लग गई हैं। तो आप अपनी बुक में वही चैप्टर पढ़ें। ठीक है, जो चैप्टर आप उसमें, जैसे ये वाला चैप्टर मैं करवा रहा हूँ, तो आप इसमें से ये चैप्टर हिंदी में पढ़ें और आपके पास जो बुक है वो आप उसमें से वो चैप्टर इंग्लिश में पढ़ें। ठीक है, तो आपको ये दोनों में से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट अस बिगिन। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाज़ों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थीं। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही, और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों पर साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर यो यहीं पढ़ेगा, इसी मदरसे में, और यो ही नहीं, इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। अब दूसरी कहानी है। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वो पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गई। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने के लिए गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मतलब मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को जो पहला मकान था, जो प्रॉपर्टी डीलर ने दिखाया था, वो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालकिन और उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगीं कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे, यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपत्ति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली, जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय गरिमा का मूल्य। ठीक है, अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं, उनसे कमतर हैं। बच्चा
बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें उस असमान व्यवहार पर क्रोध आया। क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया, तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया, तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। मतलब इन सभी लाइन्स का मतलब ये है दोस्तों कि भारत में संविधान में सबके लिए समानता का कानून बनाया गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस कानून को नहीं मानते हैं। वो अपने धर्म को, जाति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में सबको एक प्रकार की समानता दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय लोकतंत्र में समानता, यानी इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान जब सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य का मतलब है अर्थ यानी मीनिंग। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, यानी रद्द कर दिया गया है। अस्पृश्यता का मतलब है, आप सभी इसको जानते हैं, इसका मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, यानी अनटचेबिलिटी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी। ओके। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। आज के लिए बस इतना ही था। ठीक है दोस्तों, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेरा तरीका अगर आप सभी को समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे होम, स्टे सेफ।